Today we are going to talk about types of cancer on the basis of origin. Okay, types of cancer. हम लोग कर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कर्क रोग, वो ट्यूमर वाला खत्म हो गया था ना सर? हाँ, सब फ्री हुआ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्क रोग के बारे में। कितने तरह के कर्क रोग हैं, ठीक है, और ये किसके बेसिस पे होते हैं? अपने ओरिजिन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू भी होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू ऑफ ओरिजिन। सर ये चैप्टर कब तक खत्म होगा? चलेगा है ना, 3-4 दिन और चलेगा। मेरा बस 3 ही पेज बचा कॉपी खत्म होने में। कुछ और चीज तुम्हारा खत्म हो गया, वो तुम्हें दिख नहीं रहा और तुम कॉपी पकड़ के बैठी हो। हाँ, अरे फिर ये आधा इसमें आधा उसमें। समझ में आया क्या खत्म हो गया? पता भी नहीं चला उसको। हाँ समझ गई। क्या मतलब स्मृति है, इतना पेंटिंग, इतना खतरनाक पेंटिंग हम मेरा तो कभी नहीं हुआ जीवन में। होता तो हम दोबारा शक्ल नहीं दिखाते अपना। देखो भाई, इधर देखो आप वैसे भी दिखाते हो शक्ल। क्या बोल रही हो तुम? क्या शिवानी, क्या कहना चाहती हो तुम? ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू ऑफ ओरिजिन फ्रॉम वेयर दे अरोज। क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है? थोड़ा ठीक से लिख लो सर, ये दिक्कत है। ठीक है, आपकी राइटिंग दिक्कत है। कोई बात नहीं। मैं कार्सिनोमा के बारे में बात करना चाहूंगा। तो ये होता है फ्रॉम वेयर दे अरोज, AROSE। हाँ ओके। ये कहाँ पे अराइज होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू से। ये किससे होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। किससे होते हैं भाई? एपिथेलियल टिश्यू। ये अराइज होते हैं एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है। ये क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू से अराइज होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जा सकता है भाई? स्किन का लाइनिंग, ठीक है, या फिर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के इंटरनल लाइनिंग्स, या ग्लैंड का इंटरनल लाइनिंग्स। भाई एपिथेलियल टिश्यू के बारे में तुमने पढ़ा है ना, लोकेशंस? बोलो भाई। ठीक है। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता है कि एपिथेलियल टिश्यू ही बाहर के जो भी एंटीजन जिसको कहते हैं उनसे क्या होता है? एक्सपोज होता है, क्योंकि ये लाइनिंग बना रहा है ना। बोलो, लाइनिंग बना रहा है ना, तो एक्सपोज होता है। तो मैं एक बात बता दूं, 85% जो ट्यूमर्स होते हैं वो कार्सिनोमिक होते हैं। कैसे होते हैं? कार्सिनोमिक। यानी सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है वो कौन सा वाला होता है? कार्सिनोमास। फिर से बताना, कार्सिनोमा मतलब एपिथेलियल टिश्यू? नहीं, जहां से ट्यूमर ग्रो होता है, एपिथेलियल टिश्यू से अगर ग्रो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कार्सिनोमास। गॉट इट? गॉट इट? एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ का हो सकता है, मैं लिख ही देता हूँ, है ना। नहीं तो यहाँ पे दीपशिका टाइप के भी बच्चे हैं बैठे हुए, है ना दीपशिका? मुझे पता है सर। तो मेरे टाइप के बच्चे हैं, अब बताओ। बेचारी। हाँ अब ठीक है। ठीक है सर, बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरा पूरे दिन। फिर भी तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क कैसे पड़वाऊं? छोटी छोटी बात दिल पे लेके थोड़ा ना छोड़ दूं। तुम एकदम सदमे में चले जाओ, ऐसा कुछ चाहते हैं। इंटरनल ऑर्गन, मुंह फुला वो के। नहीं हो सकता। अरे तुमको नहीं पता है, एक बार वो क्या नाम है, स्मृति, वो क्लास छोड़ दी थी ना हम लोगों का, पता है कि नहीं? कुछ दिनों के लिए, 10-15-20 दिनों के लिए। और फिर अपना इधर घर में पूंछ लपेट के बैठ गई थी। वो बेचारी, वो स्मृति काफी डर गई थी हमसे। मेरा व्यक्तित्व ही ऐसा है ना स्मृति। बात हजम नहीं हुई, कोई बात नहीं। पानी पी लो, है ना, पानी पी लो तुम। देखो आपकी बात हजम होने लायक भी नहीं है, पानी से भी नहीं। चलो कोई नहीं, 1 मिनट पानी हम मंगवा ले, रुको म्यूट करके। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, हाँ ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि कार्सिनोमा जहां जहां एपिथेलियल टिश्यू से कैंसरस ट्यूमर बन रहा है, यानी अरोज हो रहा है, ठीक है,
वहां उस तरह के कैंसर को हम क्या बोलने वाले हैं? कार्सिनोमाज। रेवती, शिवानी, तुम दोनों को समझ में आया? हम बोल रहे हैं कि ओरिजिन कहां से हो रहा है। अगर एपिथेलियल टिश्यू से हुआ, चाहे स्किन में हो, इंटरनल ऑर्गन में हो, कहीं भी हो सकता है, ग्लैंड में हो जाए, अगर एपिथेलियल टिश्यू से हुआ, दैट मीन्स इट इज कार्सिनोमा। गॉट इट? रेवती, यस सर। शिवानी, समझ में आया? और सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है दैट इज कार्सिनोमा। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लिखवा दूं क्या तुम लोगों को? पहला एग्जांपल है ब्रेन कार्सिनोमा। क्या होता है ब्रेन? अरे हाँ, ब्रेन कार्सिनोमा। ब्रेन कैंसर भी इसे कहते हैं, कार्सिनोमा। ठीक है, कार्सिनोमा मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि ये कैंसर ही तो है। ठीक है, तुम चाहो तो इसके लिए कैंसर भी यूज कर लो। दूसरा होता है ओरल कार्सिनोमा, यानी ओरल कैंसर। कहां से हो रहा होगा, ट्यूमर बन रहा होगा, समझ रहे हो ना? एपिथेलियल टिश्यू से, सॉरी, हाँ कार्सिनोमा। सर। तुम चाहो तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हो? कार्सिनोमा। तुम इसके लिए यूज कर सकते हो ओरल कैंसर, ब्रेन कैंसर। ठीक है, बट ये है कैंसर का कौन सा टाइप? कार्सिनोमा टाइप। तीसरा मैं तुम्हारे लिए लिखना चाहूंगा गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, है ना, स्टमक का, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। उसके बाद मैं लिखना चाहूंगा कोलोन कार्सिनोमा, लार्ज इंटेस्टाइन का। कोलोन कार्सिनोमा। तुम चाहो तो लिख सकते हो कोलोन कैंसर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। उसके बाद मैं पांचवा लिखना चाहूंगा लंग कार्सिनोमा। तुम चाहो तो क्या लिख सकती हो दीपशिका? कैंसर। फेफड़ा कर्क रोग, है ना। ये क्या बोल रहा है? कार्सिनोमा यानी कर्क रोग। उसके बाद तुम सर्वाइकल कार्सिनोमा लिख सकती हो। ये कौन सा है, एक बार फिर से बताना, 6th वाला। सर्वाइकल कार्सिनोमा, सर्विक्स में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और कोनल वाला? कोनल तो नहीं है, चश्मा लगा लो जरा तुम, है ना, है ना। कोई टिन विन का या काला कलर का प्लास्टिक का कोई चश्मा आता है तो कोलोन कोलोन, अरे ठीक है कोनल। ना। अच्छा, कोरोनल नहीं बोल दी, कोलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद होता हाँ है भाई। उसके बाद होता है एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा होता है ग्लैंड ट्यूमर, किसी भी ग्लैंड में अगर हो जाए तो, दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एडिनो कार्सिनोमा। मैं लिख दूं क्या नीचे या बगल में? ग्लैंड ट्यूमर। बोलो, लिख दूं क्या दीपशिका? ग्लैंड, कोई भी ग्लैंड? हाँ, एक कलेक्टिव टर्म यहाँ पे यूज लिख किया गया, लिया मैंने। कलेक्टिव टर्म यूज किया। 6th वाला बताना। सिक्स्थ है सर्वाइकल। भाई चश्मा हाँ मुझे लगा के बैठते नहीं है, हाँ क्या ठीक है। दिक्कत। उसके बाद होता है ब्रेस्ट कैंसर। तुम देख अरे रहे हो, सर आप कितना तुम छोड़ो। देख रहे हो यहाँ पे एक जैसे चीज। हाँ बोलो, कि जितना भी तुमने कैंसर वैंसर का नाम सुना होगा न्यूज़पेपर सब में, वो सारा मैक्सिमम तुमने इसी में देख लिया, कार्सिनोमा टाइप में ही देख लिया। यानी उनका ओरिजिन कहाँ है? एपिथेलियल टिश्यू। बोलो, सही है? कोई दिक्कत है यहाँ पे, बताओ। नहीं सर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ एक चीज। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में, प्रोस्टेट कैंसर सर्विकल कहाँ पर होता है बताओ ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, देखो मैं ये बोल रहा हूँ सर्विक्स, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में, प्रोस्टेट कैंसर मेल में, ये पूरे दुनिया में सबसे कॉमन इंसिडेंस है, यानी सबसे कॉमन बीमारी कैंसर में। मैं लिख दूं या तुम लोग लिख लोगे? ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल एंड प्रोस्टेट कैंसर इन मेल्स आर वेरी कॉमन, इन आर वेरी कॉमन। ओके, दूसरा सर्वाइकल कैंसर और ओरल कैंसर मेल में, सर्वाइकल फीमेल में और ओरल मेल में। भाई पान पुड़िया खाएंगे तो ओरल तो हो गई। तो ये इंडिया में बहुत ही कॉमन है, वो दुनिया में कॉमन था, ये इंडिया में कॉमन है। लिख दें क्या? वैसे इसका जरूरत नहीं है, मैं पहले बता दूं, मैं इसीलिए लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर मेल में पूरी दुनिया में हाँ, है। और ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में पूरे दुनिया में।
ठीक है, जबकि सर्वाइकल कैंसर और ओरल कैंसर मेल में, सर्वाइकल फीमेल में, ये इंडिया में बहुत कॉमन है। ठीक है, जबकि मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ जो डेथ होता है 31% लगभग 31% होता है लंग कैंसर की वजह से। किसमें किसमें मेन में, और 25% फीमेल में होता है लंग कैंसर की वजह से डेथ। समझ रही हो कितना ज्यादा है डेटा, ये कितना भयंकर, देख रही हो? यस सर। ठीक है, अब एक और तरह का कैंसर होता है जिसको कहते हैं मेलानोकार्सिनोमा, मैं लिख देता हूँ नोमा, ये स्किन कैंसर कह सकती हो इसको। ये एक स्किन के सेल का होता है कैंसर, मेलानोकार्सिनोमा। अच्छा स्पेलिंग गलत है, 1 मिनट को, मेलानोकार्सिनोमा, कार्सिनोमा, ठीक है, स्किन कैंसर लिख सकती है, स्किन, ठीक है, या इसको मेलानोमास भी कहते हैं। चलो, तो ये तो पहला टाइप का था। अब दूसरा हमें पढ़ना पड़ेगा सार्कोमास। ठीक है, ये उस टिश्यूज से होते हैं जिस टिश्यू का ओरिजिन होता है मीसोडर्मल, लाइक बोन ले लो, चर्बी ले लो, कार्टिलेज ले लो। ठीक है, तो ये बहुत ही रेयर टाइप के होते हैं। ठीक है, ये लगभग 1% ही ट्यूमर बनाते हैं। मैं लिख दूं क्या, मैं पेज चेंज करूं, बताओ मुझे। यस सर। ओके, रेवती थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा? 1% कौन सा बनाते हैं? मैं लिख रहा हूँ ना, मैं लिख रहा हूँ। रेवती समझ में आ रहा है? पूरा समझ आ रहा है सर, हाँ, थोड़ा, पूरा समझ आ रहा है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा बात, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, ये ऐसे टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं जिस टिश्यू का ओरिजिन है मीसोडर्मल। मैं सीधा सीधा लिख दूं बोन, फैट एंड कार्टिलेज, या पूरा वही लिख दूं? क्या लिखूं? ओरिजिनेट फ्रॉम टिश्यू ऑफ मीसोडर्मल इन ओरिजिन, ओरिजिनेट फ्रॉम टिश्यू ऑफ mesodermal in origin। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो भाई, बोन पकड़ लो तुम, चर्बी ले लो तुम, कार्टिलेज ले लो तुम। ठीक है दीपशिका, तो इसका संख्या ना बहुत ही कम है। इसका संख्या क्या है दीपशिका? बहुत ही कम, अराउंड 1%। बहुत कम। बहुत ही रेयर है, 1%। लिख दो रेयर। ठीक है, मैं इसके बारे में भी लिखना चाहूंगा। एंड के बाद क्या लिखा है? कार्टिलेज। हाँ, कार्टिलेज दिख नहीं रहा है क्या? लिख लो भाई, लिख लो। इतना अच्छा लिखा है सर, मैं क्या करूं? थैंक यू बोल के निकल लो, सिंपल। इसमें जो है मैं लिख दूं सबसे पहले ओस्टियोसार्कोमा। मुझे ये राइटिंग बोन कुछ के समझ आगे नहीं क्या आ है? रहा है। बोन, ढंग से लिखो ना। फैट्स। अरे भाई, अगर हम ना भी लिखे ना स्मृति, तुम इस क्लास में लिखा जा सकता है, क्योंकि मैं जो बोलता हूं मैं वही लिखता हूं, तुम सुन लो तो लिख लोगी। बोन है, फैट्स है, फैट कार्टिलेज है, बस। बोन, फैट्स एंड कार्टिलेज, खत्म। रेवती को देखो, शिवानी को देखो, वो पूछ नहीं रही है क्योंकि वो सुन के लिख रही है, तो हम सुनो। उनके नाम का पूछ लेते हैं। अच्छा, देखो इधर देखो, इसके एग्जांपल्स हैं ओस्टियोसार्कोमा यानी बोन कैंसर। लिख दें क्या, ये समझ में आ रहा है? ओस्टियोसार्कोमा यानी बोन कैंसर। उसके बाद होता है अभी तो मायोसार, समझ आ रहा है, बाद में भूल जाएंगे। तो तुम लिख लो, साइड में लिख लो। उसके बाद होता है मायोसार्कोमा यानी मसल कैंसर, मायोसार्कोमा। मायोसार्कोमा यानी क्या होता है? मसल्स कैंसर। ठीक है, उसके बाद होता है एक लिम्फोसार्कोमा यानी लिम्फ नोड का कैंसर, है ना, लिम्फ नोड कैंसर, लिम्फोसार्कोमा। रेवती, शिवानी, तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। पक्का है? भाई यहां तक किसी को दिक्कत है तो मुझसे बात करो, बात करो हमसे फिर। कोई टाइप नहीं है? नहीं, अभी दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना?
चलो अब कौन सा टाइप है हमारे पास बचा हुआ? आई थिंक एक और बचा हुआ है ना? तो उसका नाम है हमारे पास, क्या नाम है? ल्यूकेमियाज। चलो ये हटा दे। ल्यूकेमिया यानी ब्लड से ही रिलेटेड होता है, उसे कहते हैं लिम्फोमास भी कहते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ तीसरा, ल्यूकेमिया। मैंने बताया था ना, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, सीधा बात, यानी ब्लड से ही रिलेटेड होगा। ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमास। लिम्फोमास इसे कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। या फिर ऐसा ट्यूमर जो ट्यूमर ओरिजिनेट हो हिमेटोपाइटिक सेल से। हिमेटोपाइटिक सेल्स होते हैं जो ब्लड सेल्स बनाते हैं, ठीक है, हिमेटोपाइटिक, ठीक है। तो ऐसा ट्यूमर देख लो, ट्यूमर ऑफ हिमेटोपाइटिक सेल्स, ऐसा समझ लो, ट्यूमर्स ऑफ एक मिनट, मैं साफ से लिखूंगा इस बार। देखो हिमेटोपाइटिक सेल्स, इसमें दो तरह के कैंसर होते हैं। वैसे तो होते दो तीन तरह के, बट मैं दो लिखवाऊंगा। एक का नाम तुम लोग जानते हो, और मैं चाहूंगा रेवती इस पे थोड़ा रोशनी डाले। इसका नाम होता है माइलोजीनस ल्यूकेमिया या फिर क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया। रेवती नाम सुनी हो? माइलो, हाँ सर सुना तो है। स्पेलिंग गलत हो गया। सुने हो? बताओ जरा, है ना, बताओ कुछ। सर ये हिमेटोबाइटिक सेल्स की स्पेलिंग बताओ। HAEMATO हिमेटो, POIETIC हिमेटोपाइटिक सेल, क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया। बताओ रेवती, बताओ कुछ। दोबारा बताना एक बार। अरे HAEMA हीमा, TOPOIETIC। बताओ रेवती, कुछ तो बताओ, कुछ रोशनी डालो सर रेवती। इसमें WBC ज्यादा बन जाता है ओहो हो भाई, किस तरह का है? शायद। याद है क्रोमोसोम नंबर 22 क्रोमोसोम नंबर 9 एक्सचेंज होता था, याद है? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, याद है? क्रोमोसोम नंबर 22 याद आया? कुछ धुंधला धुंधला। ये ब्लड हाँ कैंसर सर। है। ये क्या है? ब्लड कैंसर। इसमें क्रोमोसोम नंबर 22 और क्रोमोसोम नंबर 9 इनमें होता ट्रांसलोकेशन। मैं लिख दूं? अरे भाई वही घिसा पिटा देख लेना ना, हाँ सर याद आ माइलोजीनस गया। लिखवाए थे, पूरा सिम्टम विम्टम सब यस लिखवा दिया। सर हाँ। तो इसको लिख लो, ट्रांसलोकेशन बिटवीन। क्रोमोसोम नंबर 22 को क्या कहते हैं? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, याद है? बिटवीन क्रोमोसोम नंबर यस सर। CH22 ब्रैकेट में लिख ही देते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, फिलाडेल्फिया। भाई थोड़ा वो बंद कर लो, म्यूट कर लो। क्रोमोसोम नंबर 9, ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 22 एंड क्रोमोसोम नंबर 9, क्रोमोसोम 22 एंड क्रोमोसोम नंबर 9। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ, होना नहीं चाहिए। बोलो। दिस इज अ ब्लड कैंसर, क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं अरे सर। ठीक है, एक और होता है कैंसर, मैं एक्चुअली होता बहुत है बट दो लिखवा के फ्री कर देंगे तुम लोगों को। एक होता है बर्किट्स लिम्फोमा, बर्किट्स लिम्फोमा, ठीक है। ये देखो लिम्फोमा है ना, तो सब में लिम्फोमा आएगा। चलो हटा दे, किसी में ल्यूकेमिया तो किसी में लिम्फोमा। हटा दे इसको, चलो हटाओ फिर। रुको रुको रुको। भाई ये डिसऑर्डर तुमने लिखा है। कौन चिल्लाया था? ये क्रोमोसोम 22 पे क्या लिखा है? ये फिलाडेल्फिन समझ आगे गए ये दीपशिका, तुमने माइलोजीनस ल्यूकेमिया एक बार बस क्लास में पढ़ा और वहीं भूल गई, तुरंत पढ़ी तुरंत भूल गई, है ना? पता नहीं मैंने लिखा भी है कि नहीं। वाह भाई, और कितना खुशी से लिखा है बोल पागल, रही। लिखा है डायग्राम के साथ। वाह भाई वाह, हाँ, वाह। लिखा होगा। एकदम मैं नहीं मजा दिला दी पढ़ूंगी तुम दीपशिका, सर, हो जाता है। मैं अभी पढ़ूंगी 2 दिन तो आनंद आ बस गया में। एकदम। बता दो सर। हमको याद है लेकिन तुम भूल गई, कुछ सही। नहीं नहीं, फिलाडेल्फिन, अरे बता दो सर। फिला दाल पिया, शहर शहर
पीछे करो। लेकिन कुछ भी मतलब बोले जा रही है। स्पेलिंग बताना क्या लिखा है, मेरे को समझ कुछ नहीं भी आया। लिखा हमको तो खुद नहीं समझ। फिलाडेल्फिया PHI और उसके नीचे क्या लिखा है? क्रोमोसोम अरे क्रोमोसोम PHILA ओहो, DELPHIA फिलाडेल्फिया फिलाडेल्फिया। ओके। मेरे को अब कुछ कुछ याद आ रहा है। समझ से नहीं आ रहा हमको तो। इसमें एक्सचेंज होता है ऐसा कुछ? जैसे 9 ट्रांसलोकेशन का लिखा है नीचे ना। का टूट के 22 पे जुड़ जाता है, याद अरे नहीं आ रहा? हाँ हाँ मेरे को ओके, याद आ गया सर। मुझे याद याद आ आ गया। गया, हाँ, ये आ गया, वो आ गया, समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक है बर्किट्स, क्या नाम है इसका? बर्किट्स, देखते हैं। बर्किट्स, बर्किट्स लिम्फोमा, ठीक है। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं, ठीक है। इसमें बस एक्सचेंज हो जाता है। किसमें? इसमें ट्रांसलोकेशन बस हो जाता है। ट्रांसलोकेशन बिटवीन से कुछ तो प्रॉब्लम होती होगी। क्रोमोसोम नंबर 8 एंड क्रोमोसोम नंबर 14। भाई कैंसर हो गया, अब इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? दिख नहीं रहा है तुमको दीपशिका? उसको ओके, ठीक कैंसर है, हो गया, ठीक है। कुछ तो होता होगा क्या? यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन चल रहा है क्या? खेल कूद चल रहा है यहाँ पे? जो सर कुछ तो होता होगा। नहीं सॉरी बंदे को सर। कैंसर हो गया, बर्किट से लिम्फोमा हो गया उसको, और बोल रही हो कुछ तो होता होगा। भाई कहाँ कहाँ से तुम अपने दोस्त को पकड़ के लाती हो? प्रियंका, ऐसे दोस्त पालते हैं क्या? हाँ सर वो दोस्त में सबसे मस्त दोस्त है, ऐसी नहीं मिलेगी बताओ। आपको। ऐसा ऐसा कैंसर चल रहा, बोल रही है कि सर कुछ तो होता होगा उसको, ये चेंज तो हो सॉरी रहा तो सर। आप ऐसे बिस्किट जैसे नाम लिखोगे तो ऐसे ही लगेगा ना उसे। है। अच्छा, बिस्किट लिम्फोमा है क्या? बर्किट्स, ऐसा लग रहा है कोई मस्त कंपनी ने बिस्किट निकाला है। कोई नहीं, कोई नहीं, होता है ऐसा, है ना? कभी कभी हो देखा, जाता वो है। भी मेरे जैसी ही है सर। लो। तो तुम चंपू यानी तुम्हारी दोस्त भी चंपू, ये कहना चाह रही हो? सर मैं हाँ? उससे ज्यादा ये चंपू कह हूँ। सकते हो। मैं अभी तुम लोगों को कुछ दिखाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि तुम लोग उसे देखो, समझो और समझने का प्रयास करो। आपकी निगाहों तो फासले हुए। हो गया? लिख लिए हो क्या? तुम लोगों के लिए रुके थे। सर ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से होता है। हाँ, चलो अभी दिखाते हैं। कैंसर के रीजंस अलग अलग हैं। पहले हम एक नॉर्मल सेल का सर सर मैकेनिज्म सर देख। सर एक डाउट पूछो प्लीज, मैं क्या भूल है? जाऊंगी वरना। एक बात बताओ, जैसे एक फैमिली के अंदर ही मतलब कॉपुलेट करके बच्चे क्यों नहीं होने चाहिए? ओहो, क्या पूछ ली तुम? ये जल्दी कितना बड़ा। बताओ, आपने बताया था। एक हाँ ही तो फिर फैमिली का पूछा सर। बताओ भाई, हाँ क्यों नहीं होना चाहिए? रेसेसिव हाँ वही फैक्टर। तो हम पूछ रहे हैं। रेसेसिव होने का चांस बढ़ जाता है, वो सही बोली शिवानी, है ना? भाई साहब, मैं कितनी सही बोल रही थी। इट्स ओके किसको? सर, कंटिन्यू। क्या है किसको ना क्या बोल? दीपशिका? लेकिन फिर भी गलत बताया गया। हद हो गई। किसको? कौन किसको हाँ, गलत बता दिया? कुछ नहीं सर, छोड़ो, दुख की सर बात है। ऐसे हमारे कोई सूत्र ने बोला, मतलब ऐसा बेहुदा सा सवाल किया हमसे ऐसे हो गया था कि हमसे पूछा गया था कि एक फैमिली में ऐसे कॉपुलेट क्यों नहीं करना चाहिए, तब हाँ तो मैंने यही कहा तो था रीजन। कि ऐसा हो सकता है। तब उन्होंने कहा था, किसने बता लेकिन दिया? उन्होंने मना किया। अरे छोड़ो भाई, ऐसे पता ऐसे नहीं। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, है ना? आराम से ईमानदारी से पढ़ाई वढ़ाई हाँ, करो, ऐसा मत बोलो। ठीक है? ईमानदारी से पढ़ाई करो, क्योंकि जो तुम्हारा नॉलेज है वो तुम्हारे लिए है, दूसरे को दिखाओ मत। तुम जानते हो ना? सर कोई पूछेगा तो बताना पड़ता है ना, नहीं हाँ तो तो बोलेंगे बताओ, अब तुम्हें जब हाँ, जानने ये का सही कोशिश बात ही है। कर रहा है कोई पूछेगा तो बायो किससे पढ़ते हो, बोलूंगी सौरभ वो सर। ठीक है, लेकिन अब कोई समझने का कोशिश नहीं कर रहा। देखो तुम सुला किसको, तुम जगा किसको सकते हो? जो सो रहा है उसको, जो नाटक कर रहा है उसको नहीं जगा सकते हो, है ना? उफ उसे लात मार के भगा सकते हैं। हम्म। ये कर सकते हो, बट ध्यान रहे वो इंसान हो, कुत्ता ना हो, नहीं तो काट सकता है, ठीक है? ओ भाई, ओ भाई, हाँ ओ सर, भाई, सलूट, सलूट याद है रखेंगे। आपको। चलो, अब देखो नॉर्मल सेल का मैकेनिज्म मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं चाहूंगा कि तुम लोग 2-4 टर्म का नाम सुन लो, ठीक है?
एक टर्म जिसका नाम है प्रोटो ओंकोजेंस, ध्यान से सुनना, प्रोटो ओंकोजेंस। दूसरा है, ये जीन्स के नाम है, किसके? जीन, जीन का नाम है। जीन क्या होता है? रेवती, स्मृति, रेवती नहीं, स्मृति, स्मृति जल्दी बताओ जीन क्या होता है? अरे जल्दी क्रोमोसोम्स के, अरे जल्दी जीन बता दो, नंबर। नहीं तो तुम्हारे ऊपर से सर अभी मुझे हम। पता नहीं, बताना नहीं आता। क्यों क्यों भाई, क्यों नहीं बताने अरे आता? फैक्टर होता है, फैक्टर को भी तो जीन ही बोलते हैं ना। समोसा यूनिट बनाने तो खूब आता है तुमको, हाँ? मैं बता तो रही हूँ, फैक्टर होता है सर। नहीं, संतुष्ट नहीं हुए इस सवाल से, इस जवाब से मुझे मजा नहीं आया सुन के इस जवाब को। जीन सर, क्रोमोसोम को डीएनए छोड़ो और सर। क्या होगा? भाई शिवानी कुछ मु- बोलिए, अब शिवानी को धरते हैं, रुको। हाँ भाई शिवानी अरे बताओ, नहीं, क्या नहीं फंक्शनल नहीं यूनिट बता, ऑफ होता है। क्या फंक्शनल यूनिट ऑफ, हाँ सर, बेसिक क्या यूनिट बोल ऑफ रही हो? इनहेरिटेंस या फिर कुछ ऐसा। फंक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, राइट? यही होता है ना, हम्म, क्योंकि उस पे कोडिंग हम्म, पार्ट भी होता है, नॉन कोडिंग पार्ट भी। बोलो भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ सही बोल रहे हैं। रेवती, मैं गलत बोल रहा हूँ नहीं क्या? बोल- हाँ मैं तो सही बोल नहीं रहा हूँ। सर। तो मैं उसी जीन का बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये एक प्रोटो ओंकोजेन है, ठीक है? जीन का नाम है, किसका नाम है? जीन का नाम याद रखना। ये एक सुसाइड जीन का नाम है, एक ट्यूमर सप्रेसर जीन का नाम है। इतना चीज याद रखोगे, बोलो। नॉर्मल मैकेनिज्म हम बॉडी ग्रोथ का बताते हैं। दोबारा बताओ, आपकी आवाज कट गई थी बीच में। अरे जीन का नाम लिख दिया, बस यही बोल रहे हैं, अभी तो कुछ बोला ही और नहीं है। नीचे उस भी कुछ बोल रहे थे। कुछ नहीं बोले, बोले कि इसका नाम याद रखो बस। रख सकते हो क्या? प्रोटो प्रोटो ओंकोजन। ओकोचिन। मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ, उसके बाद मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, क्योंकि पहले पता तो होना चाहिए हो क्या रहा। पीछे करो पीछे करो। अरे भाई एक नंबर के पीछे अरे करो। भाई अरे नाम लिख लिख कितने के लिखने स्लो। वाले हैं, नाम लिख लिख के उसका फंक्शन लिखने वाले हैं। क्यों तुम लोग कला मतलब कला। एक ये तो लाइन। मुझसे भी स्लो है सिर्फ सर। ट्यूमर सप्रेसर जीन। हाँ ट्यूमर हाँ, सप्रेसर, ट्यूमर सप्रेसर जीन। प्रोटो ओंकोजेन, ये भी जीन का नाम है, मैं पहले ही बता दूं, इट इज अ जीन, ओके? ये क्या करते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स रिसेप्टर होते हैं, ठीक है? यानी ये सेल्यूलर प्रोलिफरेशन करवाते हैं, सेल्यूलर प्रोलिफरेशन, बड़े खतरनाक है। यानी सेल को ग्रो करवाते हैं। खतरनाक नहीं है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन वाला जीन है। कुछ सेल भी को ग्रो करवाते हैं, एक सेकेंड। मल्टीप्लाई करवाते हैं। प्रोलिफरेशन का मतलब तो वो होता है ना कि फिर उसको से बताओ, फिर परफ्यूरेट। से मेरे को नहीं समझ आया। अरे कैंसर वाला हाँ, नहीं है, नॉर्मल है ये, नॉर्मल। यहाँ पे टर्म देखो, नॉर्मल लिखा हुआ है भाई, डरने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ, ठीक है? ये नॉर्मल जीन्स है, ये सुसाइड जीन नॉर्मल कब से सब होने लग नॉर्मल है, गए? सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो प्रोटो ऑन्कोजन क्या करवाते हैं? सेल्यूलर प्रोलिफरेशन करवाते हैं, सेल का संख्या बढ़ाएंगे, साइज बढ़ाएंगे, मतलब ग्रोथ रोथ करवाएंगे। मैंने उसके लिए एक कलेक्टिव टर्म यूज कर लिया, दैट इज सेल्यूलर प्रोलिफरेशन। नहीं तो फिर मैं यहाँ पर लिखता कि ये जिन इनकोड करते हैं ग्रोथ फैक्टर को, है ना, फिर से ट्रांसक्रिप्शन को एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे चीज को मैंने सीधा लिख दिया सेल्यूलर प्रोलिफरेशन, है वो ना? भी लिख दो। नहीं नहीं, वो भी उतना लिख दो। नहीं लिखो, तुमको जितना इम्पोर्टेंट है तो उससे लिख ज्यादा दो ये पता सर, होगा, बाद में ये उससे समझ ज्यादा। नहीं आएगा क्या होता अरे है। सीधा लिख दो कि मल्टीप्लिकेशन हो गया, लिख दो मल्टीप्लिकेशन, बस सेल को मल्टीप्लाई करे, खत्म। अब देखो दूसरा जिन, ये सब नॉर्मल कंडीशन वाला जिन है, अभी कोई कैंसर वैंसर कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। दूसरा है ट्यूमर सप्रेसर। रेवती तुम समझ रही हो, या तुम भी मतलब स्मृति की तरह समोसा और चटनी पे ध्यान है तुम्हारा भी? अच्छा तुम्हारा तो, तुम तो सीरियल समझ वाला रही हूँ पार्ट, सर। ठीक है। हाँ सर, चल रहा है सामने। वाह, वाह भाई वाह। कौन सा वाला देखती हो, साउथ इंडियन या हिंदी वाला? इंग्लैंड का। इंग्लैंड वाला, अच्छा, तब तो सही है भाई। देखो प्रोटो ऑन्कोजन में लिख लेना इंड्यूस सेल्यूलर प्रोलिफरेशन, और इसमें लिख लेना इनहिबिट्स सेल्यूलर प्रोलिफरेशन, यानी ये रोकता है और ये बढ़ावा देता है उसको, इंड्यूस सेल्यूलर प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन। मैं अभी बताऊंगा कि कैंसर होता कैसे है, मैं वो बताने वाला हूं, ठीक है? तो ये इनहिबिट करता है सेल्यूलर प्रोलिफरेशन को। और थर्ड वाला जो जिन है हमारे पास, वो है सुसाइड जिन, ठीक है? सुसाइड जिन, सारा एक जीन भी सुसाइड कर लेता है। जिन नहीं, सेल को किल करता है भाई, कुछ भी।
ये इनोसेंस के पीछे छुपा कातिल है। छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु करवाता है। ठीक है, ये क्या करता है, सेल डेथ को रेगुलेट करता है। इतना चीज जल्दी लिखो, 7 मिनट है। नॉर्मल मैकेनिज्म समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैंसर वाला बताएंगे, कैंसर वाला भी यहीं पे बता के फ्री कर देंगे। चलो कोई दिक्कत, इसी में लिख लिए। 7 मिनट में रहने दो बस। अरे हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा। लिख लिया, बड़ा तुमको डर लग रहा है ना, हाँ, बट लिख ऐसा दिया, कुछ नहीं जल्दी है। जल्दी पढ़ा। डर लग रहा है बड़ा तुमको। देखो, नॉर्मल एक सेल है, मैकेनिज्म देखो। नॉर्मल मैं एक क्यों डरूंगी? सेल है, ठीक है। अब नॉर्मल सेल है, ठीक है। पीछे करो ना, इतनी जल्दी करोगे? हद है। पीछे क्या करो। हुआ शिवानी? स्क्रीनशॉट करो मारो, बाप। लब से स्क्रीनशॉट मारो। अरे 7 मिनट है, 6 मिनट है, मीटिंग बंद हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दी करो। हो जाओ। देखो देखो, मैं बोल रहा हूँ कि एक नॉर्मल सेल है। सपोज यहाँ पे इंजरी हुआ या कुछ हुआ, यहाँ ग्रोथ करवाना है, बच्चा है छोटा, कुछ भी है भाई, नॉर्मल ग्रोथ करवाना है, तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगा एक जिन के एंजाइम, या जिन का जो भी है काम, इस जिन का जो एंजाइम बनाता है, जो प्रोटीन बनाए, उस जिन का एंजाइम, वो जिन का नाम है प्रोटो ऑन्कोजन। क्या नाम है? प्रोटो ऑन्कोजन का, ठीक है। प्रोटो ऑन्कोजन का यहाँ पे जरूरत पड़ा, ये सेल्यूलर प्रोलिफरेशन करवाया, 1 सेल से 50 सेल, 10 सेल, जितना भी जरूरत था, समझ रहे हो ना, जब से का उतना बनवा दो यहाँ पे। यस सर, जरूरत अनुसार। ये उतना बनाया, सबको समझ में आया? नॉर्मल कंडीशन का बात चल रहा है भाई। सेल्यूलर प्रोलिफरेशन होगा तो कब तक होगा? कोई तो उसको रेगुलेट करे, कोई तो रोके, ठीक है। ऐसा ना हो कि बनते रह जाए, बनते रह जाए, बनते रह जाए। तो उसको रोकता कौन है? उसको रोकता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। कौन रोकेगा भाई? ट्यूमर सप्रेसर जीन। तभी तो नॉर्मल जब ग्रोथ होता है ट्यूमर नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर जीन वहां पे मौजूद रहता है, वो रोकता है, इनहिबिट करता है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन को। और सुसाइडल जिन का काम होता है जब किसी सेल का फंक्शन अलग हो जाए, कुछ गलत तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, इंजर्ड है, इस सब तरह का, तो वो उसको किल करेगा, खत्म कर देगा उसका। इसका यहाँ पे यूज नहीं है। ये चीज समझ में आया फिर कि तो नॉर्मल कैंसर कंडीशन होना ही में, नहीं चाहिए किसी को भी। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों चीज काम कर रहा है। ये चीज समझ में आ रहा है? नॉर्मल कंडीशन का ये बात है। रेवती, स्मृति, शिवानी, सब समझ में आ रहा है? ये नॉर्मल कंडीशन है, समझ में आ रहा है? यस यस। ठीक है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि कैंसर के वक्त में क्या होगा। रीजन इसके बहुत सारे हैं, रीजंस को बार बार देखेंगे, अलग अलग से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ कि क्या होगा। ये नॉर्मल था मैकेनिज्म, लिख दूं मैं नॉर्मल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं, नॉर्मल। अब बताते हैं कैंसरस सेल। कैंसर, कैंसर में क्या होगा? एक सेल है नॉर्मल, ये प्रोलिफरेट कैसे करेगा? अब देखो, एक एंजाइम है जिसका नाम है प्रोटो ऑन्कोजन। क्या नाम है इसका? प्रोटो इसका ऑन्कोजन। काम क्या है? मैं बता रहा हूँ ना, इसका नाम है प्रोटो ऑन्कोजन। ध्यान से देखो, इसका काम है प्रोलिफरेशन करवाना। इसमें क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया भाई, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया और इसको बनाया गया ओंकोजेनिक। यानी अब इसको करवाया जाएगा, जो नॉर्मली ये करवा रहा था सेल्यूलर प्रोलिफरेशन, ये उससे कहीं ज्यादा तेजी से करवाएगा, बहुत ज्यादा, इसको कहते हैं। और ये क्यों होगा, उसके रीजंस अलग अलग हैं। रेडिएशन से हो सकता है, केमिकल की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, ठीक है, म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, क्रोमोसोम जो इधर उधर हो जाएगा उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, ये हो गया ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये बन गया है ओंकोजेनिक। ये क्या बन गया? ओंकोजेनिक। अब ये ओंकोजेनिक बना, ये इसको प्रोलिफरेट करवाएगा। अब यहाँ जो ट्यूमर सप्रेसर था, ट्यूमर सप्रेसर जीन, उसका कोई इफेक्ट अब नहीं चलने वाला, यहाँ कुछ नहीं चलेगा। ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है, इसमें लिख लो रेड कलर से, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चलेगा अब इसका। है बट कोई इफेक्ट इसका नहीं होगा। तो सेल जो बनेगा यहाँ पे देखो,
देख रहे हो? देखा तुम लोगों को? यस सर। अब ये क्या बन गया? ट्यूमर बन गया। अब ये क्या बन गया? ट्यूमर। ठीक है, अब ये बन गया ट्यूमर। लिख दो रेड कलर से, यार बन गया ट्यूमर। रेवती, शिवानी, स्मृति समझ में आया? इसके रीजन अभी हम पढ़ेंगे। ये एक बन चुका, Yes. अब ये बन गया ट्यूमर। ये बन गया ट्यूमर। ये होता है कैंसर का, ये एक मैकेनिज्म है। ठीक है, ये कैसे एक्टिवेट होता है, क्या होता है, इसको एक्टिवेट करने के पीछे रीजन। ठीक है, ये ओंकोजेनिक, ये हो गया अब एक्टिवेट। मतलब नॉर्मल में जो ट्यूमर सप्रेसर था वो प्रेजेंट था, इसकी वजह से फिर भी तो डिवीजन हुआ था ना। हाँ, तो वो बट नॉर्मली बिहेव कर रहा था। ठीक है, वो नॉर्मली बिहेव कर रहा था। बट यहाँ पर क्या होता है ना कि जब नॉर्मली प्रोलिफरेशन करवा रहा था, ठीक है, अब उससे ज्यादा वो करवा रहा अनवांटेड तरीके से, बहुत ही खतरनाक तरीके से। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखना भूल गया, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी यहाँ पर होगा। ठीक है, मतलब भाई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन किस किस को पता है? रेवती, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन पता है? मुझे जब एक सेल Yes. साइज बढ़ाता है, दूसरे सेल को टच करता है, तो ऑटोमेटिक वो रुक जाता है। बट यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी शोज। ये सेल अब कोई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कुछ नहीं। तो वो उसके ऊपर भी चलते रहेगा, मतलब एक चढ़ते सेल के रहेगा, ऊपर हाँ भी। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। समझ गई। मीटिंग एक मिनट के अंदर बंद हो जाएगा, यानी 50 सेकंड के अंदर। तो मैं तो चाहूंगा कि तुम लोग जल्दी से लिख लो। मैं चाहूंगा कि इसके रीजन मैं तुम लोगों को छोटे से क्लास में जल्दी से बता दूं। अच्छा, इसको कहते हैं नियोप्लास्टिक सेल्स, ये सबको